आइए देखते हैं संविधान का भाग 5। भारत के राष्ट्रपति सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना लोकसभा में अनुदान मांग से संबंधित विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए अनुमति देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारा को लेकर प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, किंतु उनका परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कहा गया है, उन सभी मामले में चाहे वह मामला सेना न्यायालय का हो या सामान्य न्यायालय का हो, राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है या परिहार कर सकता है या उसका प्रतिविलंब या विराम लघुकरण छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकालीन शक्तियाँ। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ दिया गया है। नंबर 1, राष्ट्रीय आपात। हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है, जब राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में सशस्त्र ने विद्रोह या विदेशी आक्रमण का युद्ध की स्थिति में उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वे देश के किसी विशेष भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। नोट, हमारे मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर किया जाता है और इस स्थिति में राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति या घोषणा का न्यायिक समीक्षा या जांच नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर या अपनी हस्तधर्मिता या मनमानी के कारण घोषणा किया है, तो उस स्थिति में उनकी घोषणा या न्यायिक समीक्षा या जांच किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों से 30 दिन के अंदर करना जरूरी होता है। यदि राज्यसभा इसका अनुमोदन कर देती है, किंतु लोकसभा के अनुमोदन करने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाता है, तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के दोनों सदन से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाने के पश्चात इसे एक बार में 6 महीना के लिए लागू किया जाता है। पुनः आगे जारी रखने के लिए इसे संसद के दोनों सदन से प्रत्येक 6 महीना पर अनुमोदन करना जरूरी होता है। ऐसा करके इसे अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के द्वारा इसे कभी भी वापस किया जा सकता है। वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदन का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब हो जाती है तब केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध में कुछ परिवर्तन हो जाती है। जैसे नंबर 1,
राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, हालांकि राज्य सरकार का विघटन नहीं किया जाता। नंबर 2, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाता है। नंबर 3, राज्य सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 महीने तक लागू रहता है। नंबर 4, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाता है या रुक जाता है, अर्थात इस समय केंद्र सरकार का स्वरूप एकात्मक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हुए करों या टैक्स के विभाजन में संशोधन किया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात ही इनके द्वारा किया गया संशोधन तब तक लागू रहेगा जब तक वह वित्तीय वर्ष चलता रहेगा। नंबर 6, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया जाता है, अर्थात एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस तरह लोकसभा का कार्यकाल अनंत काल के लिए उठाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। नोट, अब तक एकमात्र लोकसभा की 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर 6 वर्ष का था। लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 महीने से अधिक का नहीं होता है। नंबर 8, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में भारत चीन के दौरान इसे युद्ध के दौरान इसे लागू किया गया था, जो 1968 ईस्वी तक लागू रहा। इसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1965 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी बार 1971 ईस्वी में बांग्लादेश संकट के समय राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। यह आपातकाल चल ही रहा था कि बीच तीसरी बार में इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए वर्ष 1975 ईस्वी में देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा एवं तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल मार्च 1977 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। राजकीय संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। हमारे संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि उस राज्य का शासन तंत्र केंद्र सरकार अपने अधीन कर लेता है, जिसे ही राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदन के से 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना जरूरी होता है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा के अनुमोदन करने से पहले ही वह भंग हो जाता है तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि दोनों सदन से अनुमोदन कर दिया जाता है तो यह पहली बार में 6 महीना के लिए लागू हो जाता है। पुनः इसे जारी रखने के लिए दोनों सदन से प्रत्येक 6 महीना पर अनुमोदन करके इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। नंबर 1, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का सभी कार्य राज्यपाल या अन्य पदाधिकारी के अधीन आ जाता है। नंबर 2, राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग कर दिया जाता है। नंबर 4, राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से राज्य सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी सलाहकारी सदस्य की सहायता से कार्य करने लगते हैं। नंबर 5, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 6, राष्ट्रपति शासन के दौरान
यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा राज्य के लिए कानून बनाते हैं। नंबर 7, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्य के संचित निधि से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से धन नहीं निकाला जा सकता। नंबर 8, राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे भारत में सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था और अब तक सबसे अधिक बार पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा का न्यायिक जांच किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का जब तक संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग नहीं होता है, केवल उसका निलंबन हो जाता है। यदि दोनों सदन से इसका अनुमोदन नहीं होता है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद पुनः प्रभाव में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय आपात। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है पूरे देश में देश के किसी एक भाग में वित्तीय और अस्थायित्व या साख संकट में है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण देश के लिए वित्तीय आपात को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा कहा गया वित्तीय आपात की उद्घोषणा का न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय आपातकाल का संसद के दोनों सदन से 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और लोकसभा के अनुमोदन करने से पहले ही यदि लोकसभा भंग हो जाता है तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन करना जरूरी होता है और दोनों सदन से अनुमोदन के पश्चात यह तब तक लागू रहता है जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता, अर्थात इसकी अधिकतम सीमा चर्चा नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। नंबर 1, इस आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की सभी वित्तीय शक्ति का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। नंबर 2, केंद्र सरकार राज्य में कार्यरत किसी भी पदाधिकारी के वेतन में कमी कर सकता है। नंबर 3, इस आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के किसी भी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता में राष्ट्रपति के द्वारा कमी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो शक्तियाँ दिया गया है। अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है जिसके कारण वह विधेयक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, नंबर 2, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। इस वीटो के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक को सदन को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इस वीटो शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अपना सहमति देते हैं और न ही उस विधेयक को लौटाता है बल्कि एक निश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास लंबित रख सकता है या रख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक विधेयक पर किया गया था। नोट, अब तक एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। इनका शासनकाल 1977 से 1982 तक था। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक मात्र 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। नंबर 1, जाकिर हुसैन 1967 से 1969 ईस्वी तक। नंबर 2, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। अब तक एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए हैं जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना गया था। नेक्स्ट वन,
वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 15वें राष्ट्रपति हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से वे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।